हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी आप लोगों की। अब तो आप लोगों की जो हिंदी भी है वो भी लगभग लगभग रोजाना आप लोगों को सेशन प्राप्त हो रहा है और हम जल्दी से ही फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, और व्याकरण लगभग आपकी फिनिश हो ही गई है। तो आज लास्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरा या मुहावरे, यहाँ से आप लोगों के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 में से आप लोगों को कितने करने हैं? 4 करने हैं। इन 6 क्वेश्चंस में से केवल 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब 4 के 4 नंबर फ्री के फ्री मिलेंगे हम लोगों को मुहावरे का। लेकिन मुहावरा होता क्या है, मैं वैसे एक बार मैं बता देता हूँ। बताने से पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। ठीक है, तो मुहावरा जो होता है ना बेटा, मुहावरे का जो प्रयोग होता है वह हमेशा विशिष्ट रूप में होता है, सामान्य रूप में कभी भी नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुहावरे का प्रयोग हमेशा विशिष्ट रूप में किया जाता है, सामान्य रूप में नहीं करते हैं। जब किसी भी कोई बात होती है ना, तो उसे विशेष रूप से बात को बढ़ाने या विशेष रूप से कहा जाता है, विशेष रूप से समझाने के लिए पाठकों को, तब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वह 9-2-11 हो गया, मतलब 9-2-11 हो गया। बहुत सारे व्यक्ति उसे समझे और एक विशेष बात हो जाती है, तो इसलिए मुहावरा। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, मुहावरा जो होता है वह एक वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो मुहावरा होता है उसका कोई हम लोग सीधे सीधे अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, एक लाक्षणिक रूप में अर्थ निकलता है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना एक विलक्षण होता है, उसकी विशेषता के रूप में उसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग पहचाने कैसे हैं, क्योंकि एक लोकोक्ति भी इसके जैसे ही होता है, तो पहचाने कहते तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मुहावरे के अंत में है ना लगभग लगभग हमें क्या दिखाई देगा? ना दिखाई देगा। 9-2-11 होना, आंखें दिखाना, हाँ, आंखें सर फटना, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण मैं बात करूं तो मुहावरे का जो संबंध होता है ना, वह संबंध व्यक्ति के शरीर से संबंध रखते हैं, शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं मुहावरे, ध्यान रखना। लेकिन लोकोक्ति होती है वह मुहावरे शरीर के संबंध से नहीं रखती है, वह समाज या देश की घटना से संबंधित होती है। देखो मैं बताऊंगा लोकोक्ति के बारे में थोड़ा सा और मुहावरे के बारे में। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुहावरे से संबंध नहीं रखता है, निम्नलिखित में कौन सी बात मुहावरे से संबंध नहीं रखती है, कौन सा कथन गलत है। 3 मुहावरे से संबंध रखेगा, 1 नहीं रखेगा। तो मुहावरे पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखें क्योंकि मुहावरा हमारा टॉपिक में है। लेकिन लोकोक्ति इसलिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे कि ये क्या होता है कि जो मुहावरा लोकोक्ति एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। एक बार मैं तुम्हें समझाई देता हूँ अच्छे से। देखो मुहावरे के बारे में मैंने क्या कहा कि मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी कि पूरा कथन नहीं होता है। तो अब एक लोकोक्ति है, एक बार उसे भी समझ लेते हैं, थोड़ा अंतर करके देख लेते हैं हम लोग। तो लोकोक्ति होता है ना, वह क्या होता है? एक पूरा वाक्य होता है, यानी पूर्ण वाक्य होता है, यानी पूर्ण कथन होता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक, कहते नहीं है, कहते भी हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग बात करें तो मुहावरा होता है, इसका प्रयोग जो होता है विशिष्ट रूप में होता है। किस रूप में होता है? विशिष्ट रूप में होता है। और यह है ना एक कहावत के रूप में भी कह सकते हैं, किंवदंती के रूप में भी कह सकते हैं हम लोग। और इसका जो संबंध होता है वह किसी भी देश या समाज की घटना से संबंधित होता है, और इसका संबंध होता है वह शरीर के अंगों से होता है। ये हमें 3-4 बातें हमें ध्यान में रखनी है, वैसे मैं आगे समझा भी दूंगा साथ साथ में। चलो, मुहावरा। मुहावरे का जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। यानी कि अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। अब उसी के साथ साथ मैंने कहावत के बारे में, यानी लोकोक्ति, ये आपके एग्जाम में नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन जब वो अंतर पूछेगा ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लोगों के द्वारा कही जाने वाले बात को कहावत कहते हैं। जब किसी स्थान पर किसी समय कोई विशेष घटना हो जाती है तो लोग उस घटना के बारे में कहने लगते हैं और धीरे धीरे वह कहावत भाषा का अंग बन। घटना है ना, मुहावरा कभी नहीं होता है, क्या होता है? लोकोक्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुहावरा पूछेगा मुहावरा घटना होती है क्या कोई? नहीं प्यारे बच्चों, वहां आपको ध्यान में रखना है। तो मुहावरा क्या होता है? अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ अपने आप में ग्रहण कर लेता है, प्रकट कर देता है। अब देखो लोकोक्ति मुहावरे में अंतर क्या होता है वो देखो। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण कथन होता है। देख लो, आ गया।
इसलिए कहावत का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, पर मुहावरे का वाक्य में सीधा संबंध शरीर के अंगों से होता है। ध्यान रखना, शरीर के विभिन्न अंगों से होता है, जबकि कहावत का संबंध समाज या देश की घटनाओं से होता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। तो हम क्या कहेंगे, मुहावरा उसे कहते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है और इसका संबंध शरीर के अंगों से होता है। 3 चीजें हमें याद रखनी। आगे मैंने बताया क्या, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। रूढ़ मतलब क्या होता है कि रूढ़ ऐसा शब्द, उसका अर्थ दूसरा परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। रूढ़ हो गया भी वही अर्थ होगा। मैंने कहा 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, अब उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लिखना कि मर जाना, खो जाना, सो जाना, ऐसा नहीं होगा। तो उसका अर्थ एक ही होगा, उसे कहते हैं रूढ़ हो जाना, मतलब वही अर्थ होगा, कोई दूसरा अर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते, तो वह मुहावरा कहलाता है। जैसे कि देखो, श्री गणेश करना अर्थ होता है शुरू करना, ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 4 चांद लगना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा बढ़ाना। ये उदाहरणों की सहायता से अब हमें पहचाना, ये तो मैंने एक एक मुहावरा कह दिया कि अब पहचाने कैसे कि मुहावरा है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से एक मुहावरा नहीं है, एक लोकोक्ति दे देगा बीच में, तो पहचाने कैसे? तो ध्यान रखना, लगभग लगभग ना होगा, अंत में आएगा। जैसे देखो, ना, श्री गणेश करना, शुरू मतलब ईद का चांद होना, 4 चांद लगाना, इस प्रकार से ना दिखाई देगा। या दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी होंगे ना वो शरीर के अंगों से संबंधित होंगे, शरीर के अंगों से संबंधित होंगे प्यारे बच्चों, ये ध्यान आपको रखना है। जैसे देखो बहुत सारे हैं, जैसे अंगूठा चूसना, अंगूठा कौन चूसता है? इंसान चूसता है। तो खुशामद करना मतलब खुश करना। आंखें फिर जाना, आंखें फेर ली भाई, मेरा दोस्त था उसने आंखें फेर ली, मेरा साथ नहीं दिया, मतलब पहले जैसे भाव नहीं रहना। काठी हांडी, काकी हांडी नहीं, काठी हांडी, लकड़ी की हांडी जिसे कहते हैं। हांडी होता है मटका, मटका। तो काठ की लकड़ी होता है ना, जैसे जैसे क्या होता है, धोखे का व्यवहार, धोखे नहीं धोखे का व्यवहार, ये थोड़ा गलत हो गया, धोखे का व्यवहार। आसन डोलना मतलब क्या होता है, आसन डोल गया मतलब मन पिघल गया, मन विचलित हो गया। मन विचलित हो जाता है ना तुम्हारा, जब किसी सुंदर चीज को आप लोग देख लेते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। जैसे कागजी घोड़े दौड़ाना, अधिक लिखा पढ़ी करना, मतलब कागजी घोड़े दौड़ मतलब ना ना ना, देखो ना 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 ना, लगभग लगभग ना ना आएगा, ठीक है। अब ये काठी आने है ना, धोखे का व्यवहार है तो मनुष्य से संबंधित ही है वैसे तो। अब अधिक लिखा पढ़ा, अधिक लिखा पढ़ी करना। खाक छानना मतलब क्या होता है, दुख उठाना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे और देखो, आग लगाना मतलब क्या होता है, आग लगा दी गई मतलब लड़ा दिया गया दोनों बच्चों को। कान में तेल डालना, ध्यान न देना मतलब टीचर बोल रहा है, बच्चों को सुनता है, कुछ नालायक बच्चे होते हैं उनको सुनता ही नहीं है, मतलब कान में तेल डाल लिया मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं दे रहे टीचर का। नाक का बाल होना, नाक का बाल हो तो मतलब बहुत प्रिय होना, मतलब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ठंडा होना मतलब क्या हो, ठंडा हो गया मतलब मर गया। हृदय विदीर्ण होना मतलब अत्यधिक दुख होना, बिंदु का हटा देना अनुस्वार को, मतलब विदीर्ण होना मतलब दुख हो जाना बहुत ज्यादा। 8 8 आंसू गिराना मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना, भी पहले गलती कर दी अब उसका पश्चाताप करें तो 8 8 आंसू गिरा रहे हैं। आंखें तैरना, आंखें तैरना इस प्रकार, सामने टीचर होता है ना, कभी बच्चे होमवर्क नहीं कर लेते ऐसे करते, बस इसे अब खा ही जाएगा ना, मतलब क्या था, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, नहीं करके लाए बेचारा। और का और होना, और का, अरे भाई तुम जैसे जैसे पहले जैसे नहीं रहे, और के और हो गए मतलब क्या हो जाता है, एकदम बदल जाना। ओगठ गाठ चलना मतलब सही रास्ते पर नहीं चलना। काठ खाना, शून्यपन का अनुभव, फटाफट पढ़ रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। कब्र में पांव लटकना, मौत के करीब होना। गाल बजाना, अपनी प्रशंसा करना। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। छाती ठोकना, उत्साहित होना। जमीन पर पैर न रखना, बहुत गर्व करना। जबानी जमा खर्च करना, गप्पे लड़ाना। टेक निभाना, वचन पूरा करना। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना मतलब छिपकर षड्यंत्र करना, टट्टी की आड़ में यानी झोंपड़ी बोलते हैं टट्टी को, और कुछ मत समझ लेना, कभी पोटी को समझ लो है।
ठकुर स्वाति बातें करना, मतलब ठाकुर स्वाति या ठकुर स्वाति बातें करना मतलब क्या होता है, चापलूसी करते रहना। कुछ होते हैं लोग। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अपना मत अलग ही रखना, मतलब डेढ़ चावल की खिचड़ी कभी पकती है कि नहीं, अपना मत अलग रखता है, चाहे कोई सो साथ दे या मत ना दे। तीन तेरह करना मतलब तितर बितर कर देना, मतलब अलग अलग कर देना। देखो ना ना आ रहा है लगभग लगभग। थैली खोलना, जी खोलकर खर्च करना। एक आपको याद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आया था। लक्ष्मण ने कहता है परशुराम को कि ठीक है अब तुम्हारा गुरु का ऋण हो रहा है ना, जल्दी से एक हिसाब किताब वालों को बुला लो, मैं जल्दी से अपने थैली खोलकर मैं तुम्हें सारा मूल सहित ब्याज भी दे दूंगा। तो परशुराम जी गुस्सा आता है। दाने दाने को तरसना, दाने दाने को तरसना, इससे ही करना, ये दाने हैं। दाने दाने को तरसना मतलब बहुत गरीब होना। द्रौपदी का चीर होना मतलब अनंत लंबा। दिमाग आसमान पर चढ़ना, अत्यधिक गर्व होना। पानी भरना, किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना। पेट में दाढ़ी होना, लड़कपन में बहुत चतुर होना। पेट काटना, बहुत कंजूसी करना। पानीदार होना, इज्जतदार होना। बाहें पकड़ना, सहायता करना। बाज ने आना, आदत ने छोड़ना। भरी थाली को लात मारना, जीविकोपार्जन के साधन को ठुकरा देना। भरी थाली को लात मार देना मतलब जो आजीविका जिससे हम लोग पेट भरते थे हमारा, उसको ठुकरा देना। रोंगटे खड़े होना, डर से रोमांचित होना। लोहा बजाना, शस्त्रों से युद्ध करना। हवा के घोड़ों पर सवार होना, बहुत जल्दी में होना, हवा से बातें करना। रंग दिखाना, प्रभाव जमाना। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना। सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना। सिर गंजा कर देना मतलब मारने का भय दिखाना। सिर पर कफन बांधना, शहादत के लिए तैयार होना। हाथ आना, यानी कि हाथ आना मतलब अधिकार में आना। हाथ खींचना, अलग होना, अलग हो जाना, मतलब हाथ खींच ले भी उसमें वो साथ नहीं देगा। हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना। हाथ देना मतलब सहायता देना, कहते हैं ना हाथ देता है, ऐसे चलाते हैं जिस रेलवे स्टेशन में चढ़ते हैं आप लोग, पटड़ी पार करके आते, तो भी हाथ देना मतलब सहायता करना, या काफ़ी भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाथ पसारना मतलब क्या होता है, मांगना। हाथ बटाना, सहायता करना, सहायता। हाथ लगाना, आरंभ करना। हाथ मलना, पछताना। अक्कल चरने जाना, बुद्धि की कमी होना। अन्न जल या दाना पानी उठना, जीविका न रहना या रहने का संयोग न होना। तबादला या स्थान परिवर्तन। अन्न जल उठना व जीविकोपार्जन रहना मतलब रहने का संयोग न होना, मतलब या तबादला या आहत स्थान परिवर्तन होना। ध्यान रखना ये अन्न जल उठना या दाना पानी उठना, तीन है। जीविका न रहना, रहने का संयोग न होना, तबादला भी है या स्थान परिवर्तन होना। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम लिखाना, लेकिन कब तक भाई, ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर आफत में पड़ना। अपना मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ आप करना। अगिया बेताल क्रोधी, ये नहीं है मुहावरा। अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग रहना। इंद्र का अखाड़ा, ऐज मोश में यानी मौज मस्ती में रहना। ईंट से ईंट बजना, ध्वस्त हो जाना, समाप्त हो जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उड़ती खबर, बेसिर पैर की बात, ये नहीं है लोकोक्ति। उठती गंगा बहना, अनहोनी होना। उठते बैठते रहना यानी कि हर समय साथ रहना। उठ जाना, मर जाना। उठा रखना, बाकी रखना, उधार रखना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। 19-20 होना, 19 यानी बहुत कम अंतर होना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनाकर लूटना। ऊंचा नीचा सुनाना, भला बुरा कहना। ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना, भी सुनता नहीं है। उथल पुथल मचाना, हलचल से 1 से 3 बनाना। खूब नफा करना मतलब। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित न्याय न करना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब उचित न्याय नहीं कर रहा है। एक आंख से देखना, समान भाव रखना।
एक आंख न भाना तनिक भी अच्छा नहीं लगना, मतलब वो लड़का है ना तो गंदा रहता है, तनिक अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन एक न चलना कोई उपाय सफल न होना, एडी चोटी का पसीना एक करना खूब परिश्रम करना। ये थे आपके मुहावरे प्यारे बच्चों। क्या थे? मुहावरे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया या अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर देना अपना। अब प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ इसका जो एमसीक्यूज है वो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ, क्योंकि वहाँ ऑप्शन विकल्प होंगे 4, ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को क्या देना है? आंसर देना है। अब ये ना कुछ दिमाग के, अभी आप लोगों ने ये जितने पढ़े ना, अब इनमें से कुछ चीजें आपके दिमाग पे भी काम करती है। यदि आपका दिमाग सही ढंग से अच्छे से चलता है तो आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से इनका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को रट डालना, रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। ये काफी है जो मैंने समझा, इन्हें काफी है, इनको अच्छे से आपने समझा ना, एक एक शब्द का देखा यार ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। अब मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आऊंगा तो उनका आंसर आप लोगों को देना है सटीक रूप में। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताना प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।